ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे देख ही लिया कुछ लिखा हुआ है, तो यह सभी को मालूम है कि 10 अक्टूबर को हमारा प्रारंभिक परीक्षा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का। तो जितने भी फर्स्ट अटेम्प्टर हैं या फिर जो भी यूपीएससी सिविल सेवा में पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, उनके मन में एक कह सकते हैं कि एक झिझक होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, बिकॉज वो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं। और कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जब पहली बार कोई कदम उठाता है या कहीं जाता है तो ऑब्वियसली ऐसी बात है कि उनमें एक थोड़ा बहुत फियर भी रहता है, डर भी रहता है अपने सक्सेस और फेलियर्स को लेकर। तो कैसे पहले अटेम्प्ट में, प्रथम प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा हम क्रैक करें, क्वालिफाई करें और इसमें सफलता अर्जित करें। देखिए, इसमें अधिक मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं है, बस इतना मार्क्स आ जाए जो कि कट ऑफ से एबव चला जाए और वो मोर देन एनफ और सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आपको मन नहीं मालूम है तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं कि मैंने पिछले 5-7 सालों का कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया है कि कौन कौन साल में कितना कितना कट ऑफ जाता है। लेकिन यहाँ बेसिकली हम लोग बात करेंगे 4 प्रमुख पॉइंट्स पे, 4 बिंदु पे, या फिर कह सकते हैं कि 4 वो ऐसे स्ट्रैटेजी जिसे हम अपनाकर हम अपने प्रथम प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, हाउ टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। 1 महीना शेष बचे हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी भी अकॉर्डिंग टू 1 मंथ ही होनी चाहिए। अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 1.5 सालों तक जो भी अध्ययन अध्यापन किया है, यूपीएससी का जितना भी प्रिपरेशन किया है, उसका पूरी की पूरी तरह से निचोड़ अब इस 1 महीने में हमें करना है, ताकि हम अधिक से अधिक मार्क्स और सिक्योर कर सके। अब कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक मतलब इतना तो ला सके ताकि कट ऑफ से एबव जा सके, तभी तो हम इसमें क्वालिफाई करें। अधिक मार्क्स लाने का, इसमें कह सकते हैं कि 200 में 200 लाने का कोई रीजन भी नहीं बनता। सीसेट क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो GS1 में कह सकते हैं हमारा फाइट होता है। और इसमें अधिक इसलिए भी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं रहता, क्योंकि इसमें फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है जिससे रैंक डिसाइड होता है, उसमें इसका मार्क्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है। यह बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसे हमें कह सकते हैं कि एक फर्स्ट डोर कह सकते हैं, फर्स्ट विंडो कह सकते हैं, जिससे कि पार करके हमें जो है मेंस के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंस की है वो इससे ही निर्धारित होती है। तो हाउ टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हम प्रारंभिक परीक्षा को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें। तो प्रमुख हम लोग 4 जो है पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, अब तक कह सकते हैं कि सिविल सेवा में आना चाहते हैं या सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, वो 1-1.5 साल से पिछले कह सकते हैं तैयारी में लगे रहते हैं, या फिर जो कह सकते हैं नए अटेम्प्टर्स होते हैं जो कि 6 महीने पहले भी जुटे होते हैं, तो उनके लिए भी कह सकते हैं ये फॉर्मूला या टिप्स जो कह सकते हैं कि फायदेमंद होगा और उनके लिए भी यह मदद करेगा, उन्हें भी हेल्प करेगा, उनके फियर्स को कह सकते हैं कि रिमूव आउट करने में, चिंता को कह सकते हैं, स्ट्रेन को जितने भी कह सकते हैं, टेंशंस को रिलीज करने में, रिलीफ प्रोवाइड कराने में, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अभी हमारे पास 30 दिन से भी अधिक है। अगर इन 4 पॉइंट्स पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा मार्क्स जो है ऑब्वियसली से है वो बढ़ेगा। वो क्या क्या 4 पॉइंट्स है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रॉपर रिविजन। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने भी अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, चाहे जितना भी प्रिपरेशन आपने किया है, 1 साल का प्रीवियस ईयर से कर रहे हो या फिर 1.5 साल से कर रहे हो या 4 साल से कर रहे हो या 6 साल से लगे हुए हैं या फिर 6 महीना पहले लगे हैं, वो मैटर नहीं करता। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, चाहे वो करंट अफेयर पढ़े हो या स्टैटिक्स बुक्स पढ़े हो, तो प्रारंभिक परीक्षा का अगर कुछ प्रमुख मैं बुक्स का अगर नाम बता दूं, सबसे पहले कह सकते हैं कि देखो हिस्ट्री का, हिस्ट्री में आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे विशेष फोकस कर सकते हैं। वो कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, राजीव बिहेर के स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग से देख लेना जो बुक्स आपको अच्छा लगे। मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ कंपलसरी नहीं। फिर इसी प्रकार जो है आप कह सकते हैं कि पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, ये तो कह सकते हैं कि बाइबल कह सकते हैं, सब लोग जानते हैं इसे। इसी के आगे एनवायरमेंट इन इकोलॉजी का शंकराय, इसका प्रिंटेड नोट्स पढ़ सकते हैं आप। ठीक है जी। तो ऊपर से जितने भी बुक्स हैं, इन तमाम बुक्स को अब तक आपने जितनी बार भी पढ़ा है वो कम है। इसका मल्टीपल रिवीजन,
इसमें आप कंप्रोमाइज मत करना। कह सकते हैं ना कि इट इज बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स देन 10 बुक वंस। आप एक ही बुक्स को जितना बार पढ़ेंगे ना, उतना एक अलग इंसाइट जनरेट होगा। और अब तक आपने जो भी प्रारंभिक परीक्षा का जो बुक लिस्ट बनाया था, इसका जो भी आपने इसका बुक लिस्ट बनाया था और उसके अकॉर्डिंग जो आपने कह सकते हैं इसकी प्रिपरेशन की, इसकी तैयारी की, उसे आपको रिवाइज करना है। आप जितना रिवीजन, आप डिफरेंट सोर्सेस नहीं, हर एक, जैसे साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर से तैयारी करनी है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो कह सकते हैं शंकर IAS का प्रिंटेड नोट्स है, तो आप उसी बुक्स से कह सकते हैं स्टिक रहे और उसी एक बुक्स को बार बार रिवाइज करें। अगर आप कह सकते हैं कि लक्ष्मीकांत या टीडी बसु पढ़ रहे हैं, तो आप, मैं पर से एडवाइस करूंगा कि आप डीडी बसु को छोड़ दें, सिर्फ लक्ष्मीकांत पे रिलाई करें। एक बुक्स को मल्टीपल रिविजन, देयर इज नो एक्सक्यूज इन इट। ठीक है, तो आप प्रॉपर रिवीजन करें। अब तक आपने जो भी पढ़ा, 1 से लेकर 1.5 सालों तक, या फिर 6 महीना पहले ही आपने प्रिपरेशन आरंभ किया या हो, या 6 साल, आपकी जितनी भी जर्नी रही है, जितने भी स्टैटिक्स पोर्शन है, आपको कोई नई बुक्स को अभी ऐड नहीं करना है। सिर्फ जो बुक्स पढ़ा आपने, सबका एक बुक्स एडवांस ले लें। ठीक है जी, उसी को मल्टीपल रिवीजन एंड मल्टीपल रिवीजन। नाउ द सेकेंड पॉइंट, करंट ओरिएंटेड। देखिए, अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को देखे होंगे, प्रीवियस ईयर का, चाहे आप 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 या किसी भी ईयर्स के, आप क्वेश्चंस का एक ट्रेंड देखिए। पहले क्या होता था, आज के 10 साल पहले, कि विद्यार्थी जो है 6-6 साल लगे रहते थे, 5-5 साल लगे रहते थे, तब पंचवर्षीय योजना नाम है यूपीएससी प्रिपरेशन की, या 5 साल जब तक लगेंगे नहीं तब तक आपका कह सकते हैं कि क्लियर नहीं होगा। लेकिन पहले क्वेश्चंस स्टैटिक से अधिक पूछे जाते थे, अब जो है करंट अफेयर बेस्ड और करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो स्टैटिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कोई जालियांवाला बाग इंसिडेंट पे क्वेश्चन आया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे आया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट पे आया, तो जितने भी कह सकते हैं कि स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो किसी ना किसी कारणवश जो है वो करंट कह सकते हैं कि इश्यूज रहा हो, बर्निंग इश्यूज रहा हो, या फिर करंट अफेयर से उसका कोई ना कोई लिंक जरूर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर को कह सकते हैं कि नजरअंदाज नहीं करना है। और फिर मैं वही कहूंगा कि 1 से लेकर 1.5 साल तक, 1.5 ईयर्स तक करंट अफेयर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अभी तक जितना भी करंट अफेयर आपने पढ़ा हो, उसका आप प्रॉपर रिवीजन करना है। और मैं बार बार कहता हूं कि अब 1 महीना शेष बचे हैं। अब आपको किसी भी नए कह सकते हैं कि सोर्स को, नए सोर्स मटेरियल को, चाहे करंट अफेयर का मैगजीन्स हो, करंट अफेयर किसी इंस्टीट्यूट्स का नोट हो, उसे अब नहीं पढ़ना है। अब तक आपने जो भी करंट अफेयर का नोट्स बनाया हो, न्यूज़पेपर का क्लिप बनाया हो, या फिर जितने भी आपने मटेरियल को एक्युमुलेट किए हैं, सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। क्योंकि 1 महीना शेष बचे हैं, 10 या 15 दिन के भीतर जो है क्वेश्चंस तैयार होकर प्रिंट भी हो जाता है। तो अब कोई फायदा नहीं होगा कि आप कोई नई जो है सोर्स को कह सकते हैं कि मैं एडवाइस नहीं करता कि आप इनकैलकुलेट करें और उसे पढ़ें, बिकॉज आप उसे रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो जो आपने पढ़ चुके हैं उसे ही बस अब रिवाइज करना है। अगला पॉइंट है प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है। देखिए, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जो भी, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हो या मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को जरूर सॉल्व करें। सिर्फ उसे पढ़े नहीं, पढ़ने का समय चला गया, 1 महीना बाकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर सॉल्व करें। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बात तो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो इसकी ऑथेंटिसिटी कह सकते हैं, इसकी रिलायबिलिटी कह सकते हैं कि वो एज कंपेयर टू अदर कह सकते हैं कि क्वेश्चंस वो अधिक होता है। दूसरा है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस स्टैटिक से पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है आप इसका जो है आप देखेंगे भी कि कितना हमें स्टैटिक पे ध्यान देना है, कितना करंट अफेयर पे ध्यान देना है। ठीक इसी प्रकार आप सब्जेक्ट वाइज भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि आप इसमें देख सकते हैं कि कितने जो है हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितना हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कितना आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, कितना पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, कितना फिर इधर इन्वायरमेंट
एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है, कितना साइंस एंड टेक का है। तो ये कहां से आप कह सकते हैं जान पाएंगे? आपको यह ट्रेंड तभी मालूम चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो मैं बार बार विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि इन तमाम चीज बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ आपका कह सकते हैं कि जब आप क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के साथ स्वाभाविक सी बात है कि आप फर्स्ट अटेम्प्टर है, गलतियां होंगी। हो सकता है कि आपका 40 नंबर यहाँ आए, 50 नंबर यहाँ आए, हो सकता है 35 नंबर यहाँ आए, या फिर हो सकता है इसमें बहुत त्रुटि हो, बट आप फिर इससे जो है कि आंसर की देखकर, फिर इसके कहीं डिस्क्रिप्शन अगर आपको मिले तो वहां से देखकर उसे आप समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, आखिर कोई ABCD में कौन अगर C सही है तो C क्यों सही है। सपोज आप बिलीव नहीं करोगे, यूपीएससी का क्वेश्चंस पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं दिया रहता है। अगर आप इसका क्वेश्चंस एनालाइज करोगे तो एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और A, B, C एंड D इस प्रकार के सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, क्वेश्चंस के साथ साथ जो है 2 या 3 स्टेटमेंट दे दिया जाता है, और फिर इन तीनों स्टेटमेंट्स में से अगर ए में दिया है तो 1, 2 एंड 3 सही है, या फिर 1 एंड 3 सही है, 1 एंड 2 सही है, या फिर सिर्फ 1 सही है। तो इस प्रकार की लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है क्वेश्चंस में बहुत अधिक होती है। यह आप कैसे जान पाएंगे? और जब आप जान पाएंगे कि लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता बहुत अधिक है, उसी प्रकार से आप फिर इसका प्रिपरेशन भी करेंगे। तो ये जो कह सकते हैं नेचर ऑफ द क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने से ही होगा, इसे सॉल्व करने से ही होगा। तो आप प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 2014 के बाद से इसके क्वेश्चंस पेपर को जरूर सॉल्व करें। समय कम है, बहुत सारे विद्यार्थी जो प्रीफर करते हैं वो लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और वो सब्जेक्ट वाइज। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंस और फैक्टर प्ले करता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको अटपटा भी नहीं लगेगा कि भाई क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। आप कह सकते हैं कि एकदम न्यू फील्ड में कह सकते हैं कि नहीं जाएंगे, आपको मालूम होगा कि यूपीएससी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछती है। तो एक अंदर जो आत्मविश्वास डेवलप होगा, एक जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं सबसे अधिक एम्फेसाइज इसी पे करता हूं कि आपने पढ़ा कितना है वो इससे जांचा जाएगा। ठीक है जी। स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस जो है आप कह सकते हैं स्टैटिक से मिलाकर देखें, बुक्स से मिलाकर देखें, कौन बुक से कहां से पूछे जा रहे हैं, पूछने का पैटर्न क्या। अगर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से, क्वाइट इंडिया मूवमेंट से या फिर रॉयलेट एक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम होता है। तो ये तभी जनरेट हो पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप कह सकते हैं कि सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक प्रकार का इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। फिर दूसरे आप देखेंगे तो मैच द कॉलम होता है, मतलब कोई 3 जगह का नाम दे दिया गया, फिर इधर 3 स्टेटमेंट या फिर 3 कह सकते हैं कि प्लेसेस का इधर भी नाम है। अब आपको पता करना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब नॉट लिखा होगा, तो इन तमाम चीजों पे जो है आपको फोकस करना होगा। ओनली करेक्ट, तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये पता है बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलत कर देते हैं। करेक्ट पे जहां नॉट करेक्ट लिखा हुआ है मतलब कौन सही नहीं है। ठीक है जी। ओनली करेक्ट मतलब एकमात्र सही है। तो इस जो कीवर्ड है इसके बारे में आपको पता करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एग्जामिनेशन में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में ये जो कीवर्ड्स हैं उस पर आप फोकस नहीं करते हैं। और होता क्या है कि आप जहां सही रहे होते हैं लेकिन आपने नॉट की जगह पर राइट पे सही करके आ जाते हैं और आपका ये गलत हो जाता है, और आपको मालूम ही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सब चीज जो है डेवलप्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करके, जिससे कि आप यूपीएससी के पूछने का तरीका, उसके पैटर्न्स, उसके कह सकते हैं नेचर ऑफ द क्वेश्चंस और हाउ दे फ्रेम द क्वेश्चंस, और कह सकते हैं कि एक लेवल होता है, एक जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस को कह सकते हैं कि फ्रेम करती है वो अच्छा होता है। मैं कह सकते हैं कि आगे मॉक टेस्ट के बारे में बात करूंगा, बट जो यूपीएससी का क्वेश्चन है उसका एक अलग स्टैंडर्ड है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी का कोई मैच नहीं है। ठीक है जी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप जरूर सॉल्व करें। 1 महीना बाकी है, आप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, मोर देन एनफ और सफिशिएंट है। 20 साल
ना भी करें तो चलेगा। आगे है मॉक टेस्ट ज्वाइन करना। देखिए ज्वाइन करने का बहुत कह सकते हैं कि अगर आप दिल्ली में हैं, ऐसे तो कोविड-19 की वजह से इंस्टीट्यूट वगैरह मोर देन क्लोज हैं, सब ऑनलाइन चल रहा है, बट ज्वाइन करने का मतलब सिर्फ यहाँ आकर मुखर्जी नगर या करोल बाग राजेंद्र नगर में या फिर चेन्नई बेंगलोर में जाके, पटना या फिर रांची में जाकर ही आपको ज्वाइन नहीं करना। आप जो है मॉक टेस्ट पेपर या तो दिल्ली में है तो दिल्ली में जाए, मुखर्जी नगर करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बगल में ही सारे बुक स्टॉल हैं, आप वहां से जो है कोई भी, चाहे विजन आईएएस का हो, इनसाइट अर्न इंडिया को, आपको जिस भी इंस्टीट्यूट का जो है आपको लगता है कि नहीं ये मॉक टेस्ट की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी है, टॉपर्स जो बताते हैं, विजन आईएएस बहुत पॉपुलर है, इनसाइट ऑन इंडिया से भी बच्चे टॉप करते हैं, तो आप किसी एक या दो इंस्टीट्यूट्स का मॉक टेस्ट पेपर आप ले ले, 30 से 35 कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज होता है, और उसे घर में बैठ के सॉल्व करें। घर में बैठ के उसमें कह सकते हैं कि पीछे आंसर की के साथ उसका डिस्क्रिप्शंस भी रहते हैं। तो इस तरह नहीं कि पहले एक क्वेश्चन बना लिए फिर डिस्क्रिप्शन देखें, फिर दूसरा बना लिए फिर डिस्क्रिप्शंस में आंसर देखें, नहीं, आप बाकायदा एक एग्जामिनेशन पैटर्न की तरह आप टेबल डेस्क पे 2 घंटे में बैठें, उसे सॉल्व करें, और कह सकते हैं वो जो कह सकते हैं कि जब आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा या 10-15 टेस्ट पेपर आते आते आपका मार्क्स कम हो, तो इससे आपको डिमोरलाइज होने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप सॉल्व करते जाएं, और फिर अगर जो कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत है तो आप उसे मिलाएं, आखिर क्यों गलत हुआ और उसकी जगह पर राइट आंसर हुआ तो कैसे हुआ। इस प्रकार जब आप 30 से 35 टेस्ट पेपर को कह सकते हैं कि आप सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका बार बार रिवीजन करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि इसे सॉल्व करने के बाद आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, एक ही कह सकते हैं अलग आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में कह सकते हैं कि आपको यह बहुत ही बेनिफिट करेगा। जब आप कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे उस वक्त आपको उतनी कह सकते हैं कि टेंशंस नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज कह सकते हैं मानव जो है ना, ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, उसका एक साइकोलॉजी है, वो हैबिचुअल होता है, हैबिचुअल इन नेचर, उसकी बिहेवियर और हैबिट जो डेवलप्ड हो जाती है वो कह सकते हैं जल्दी से नहीं छूटता, चाहे वो गलत हैबिट नहीं। आप देखे होंगे किसी की स्मोकिंग की हैबिट है तो वो जल्दी नहीं जाती है, ठीक उसी प्रकार अगर अच्छे हैबिट्स को कल्टीवेट किया जाए तो वो फायदेमंद हो सकता है। मतलब स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल देके, अगर हम अच्छे कोई आदत को कल्टीवेट करें तो वो हमारे कह सकते हैं पर्सनालिटी, हमारी इमेज, हमारा प्रोफाइल को इंक्रीज करती है। ठीक उसी प्रकार फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आपको अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने का मतलब है आप घर में भी अगर बनाते हैं तो 30 से 35 एक पेपर बनाते बनाते आप के अंदर एक हैबिट क्रिएट हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। फिर किस प्रकार हम 100 क्वेश्चंस को 2 घंटे में बैठ के सॉल्व करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी 2 घंटे बैठ ही नहीं पाते, तो ये चीज है आपकी बैठने की, कह सकते हैं कि एक मन मार के मतलब घर में बैठने, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर उसे मिलाना कहाँ गलत हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और जब इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपने अब तक जो भी स्टैटिक पोर्शन में और करंट अफेयर में आपने जो भी पढ़ा है, स्टैटिक्स और करंट अफेयर में, वही सारे 1-1.5 साल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। तो जब आप सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट तो आपका सारा का सारा उसमें रिवीजन भी हो जाएगा, जितने भी करंट अफेयर पढ़े हो या स्टैटिक पढ़े हो, तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये भी हुआ, फिर आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि हमारा अभी तक का तैयारी का स्तर क्या है, हमारा लेवल क्या है प्रिपरेशन का। इससे आपको डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। आपके मॉक टेस्ट में जितने भी नंबर आ रहे हैं आने दीजिए, कोई उससे कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ेगा फाइनल एग्जाम में, बिकॉज मॉक टेस्ट इज टोटली डिफरेंट एराना है, यह एक अभ्यास के लिए ही दिया जाता है। फाइनल जो वर्ल्ड कप होता है, मतलब एक होता है ना वर्ल्ड कप से पहले अभ्यास मैच होता है, ठीक इसी प्रकार मॉक टेस्ट को एक अभ्यास मैच की तरह ले। जो फाइनल वर्ल्ड कप होगा उसमें आप अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रदर्शन करने की चेष्टा करें। तो उसी तरह मॉक टेस्ट में हमें अपीयर होना है, घर में ही बैठ के बनाएं, लेकिन कम से कम एक इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। इससे करंट अफेयर स्टैटिक दोनों कंप्लीट होगा, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है, हमारा एक हैबिट कल्टीवेट होगा, हमारी एक आदत बनेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है जी, तो जिससे क्या है कि हमें हमारे अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप्ड होगा। ठीक है जी, तो ये 4 प्रमुख पॉइंट हम लोगों ने आज चर्चा किया। प्रॉपर रिवीजन सेकंड में है, करंट ओरिएंटेड रिवीजन थर्ड में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है, फोर्थ में मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है।
तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा को लेकर 10 अक्टूबर को है। उसके लिए लास्ट मंथ टिप्स कह सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से प्रमुख चीजें हैं जो अपनाकर, स्ट्रेटेजी रणनीति अपनाकर जो हम इस परीक्षा में जो है जितने भी फर्स्ट अटेम्प्टर हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट है, वो अभी इसमें कह सकते हैं कि अपीयर होके और इसे क्रैक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।